अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हाफिज़ इरफान और आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि हमारे पास न्यू सिलेबस के मुताबिक है। पहला सवाल है जिसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो रैशनल हैं या इर्रेशनल। तो अगर हम पहले सवाल की तरफ देखें तो ये हमारे पास रैशनल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस नंबर को देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास 235 डिवाइडेड बाई 100 आता है, जो कि एक p/q की फॉर्म में आ जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल्स कहलाते हैं, और जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सके वो हमारे पास इर्रेशनल कहलाते हैं। सिमिलर इस तरीके से हमारे पास जो 0.6 है ये भी रैशनल है, और 2.236067 ये भी रैशनल है अगर हम इनके डेसिमल्स ख़त्म करें। अगर हम देखें 4, 5, 6 और 7 ये हमारे पास इर्रेशनल है। एक तो इनकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। सो इनको इस वजह से हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो हमारे पास एक नंबर पहले से ही p/q की फॉर्म में है, जिसकी वजह से हम इसको रैशनल कहेंगे, और 10th पार्ट जो है वो भी हमारे पास इर्रेशनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने नंबर्स को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो नंबर लाइन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पे हमने नंबरिंग करनी होती है। अब नंबरिंग जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है कि नंबर किस तरीके का है। और अगर हमारे पास नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो हम उसमें जो नंबर्स के गैप्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास √2। अब √2 जो है उसको प्लॉट करना है हमने नंबर लाइन सिस्टम में। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सबसे पहले मैं 1 यूनिट लूँगा 0 से जो कि 1 तक है। इसी तरीके से मैं 1 यूनिट लूँगा जो कि हाइट के मुताबिक 1 यूनिट ड्रॉ करता हूँ। अब जो है हमने पढ़ा हुआ है, ये अगर इस पॉइंट को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस बन जाती है। अब ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में मेरे पास परपेंडिकुलर मींस हाइट उसकी 1 यूनिट है, जो उसकी लेंथ है वो भी 1 यूनिट है। हाइपोटेन्यूस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि मेरे पास आ जाता है √2 के बराबर आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, जितना मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, यहाँ से मैं कंपास के साथ यहाँ पर रखूँगा और उसको एक कर्व ड्रॉ करूँगा जो कि मेरे पास यहाँ पर बनेगा। तो ये जो नंबर है मेरे पास √2 आ जाता है। या हम अगर दूसरी बात करें तो हम इसको सिंपल कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। √2 कैलकुलेट करें और जो नंबर आता है उसको डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्यूरेट मेथड है वो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूँगा। 3 4 12, 12 + 1 13, 13/3 आता है। अब 13/3 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो 13 अंदर रखूँगा और 3 बाहर, जिसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये 4.33। अब ये नंबर बार बार रिपीटेडली आएगा, सो इस वजह से 4.3 ही हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब नंबर जो है 4 से बड़ा है और ये 6 से छोटा है, तो ये नंबर इस एरिया के दरमियान में आएगा। अब मैं यहाँ पर 4.3 है तो ये मेरे पास सेंट्रल में लगा दूंगा जो कि 4.5 होगा, 5 होगा। अब इसी के दरमियान में मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 4.33। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है -2 1/7। सेम इसको भी मैं क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा। सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करूँगा जो कि मेरे पास आ जाती है -15/7 जो कि 2.1 बनता है डेसिमल में। ये नेगेटिव नंबर है तो ये नेगेटिव रीजन की तरफ प्लॉट करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 से अबव आएगा, -2.1। अब 2 और 3 के दरमियान में है, तो अगर मैं इसकी डेसिमल के मुताबिक देखूँ तो ये मेरे पास 2.1 है। ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये नंबर क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। ओके, सेम हेयर हम जैसे √2 है इसी तरीके से हम √5, √3 और √7 भी क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास एक नंबर दिया जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो सबसे पहले हम इस नंबर को किसी एक वेरिएबल के बराबर में लेट कर लेते हैं जो कि x है। अब मैं इस बार को रिमूव करता हूँ तो ये नंबर मेरे पास रिपीटेडली आएगा। 0.2121 मैंने बताया था कि हम इसको 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 21/100। 100 से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे करूँगा, तो ये 100x = दिस नंबर। अब 100 आगे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 21.2121 एंड सो ऑन, ये नंबर आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा।
अब मैं 21.21 को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, होल पार्ट सेपरेट कर लेता हूँ जो कि 21 है और फ्रैक्शनल पार्ट में सेपरेट कर लेता हूँ जो कि 0.2121 है। सो ये नंबर मैंने स्टार्ट में लेट किया था कि ये मेरे पास x के बराबर है, सो मैं इस नंबर की जगह x लिख दूंगा। तो ये x इधर पॉजिटिव है, ये लेफ्ट साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 99x इज इक्वल्स टू 21। सो मुझे x नंबर चाहिए था, तो x के लिए 99 इधर मल्टीप्लाई हो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो अब हम ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास नंबर आया है वो p/q की फॉर्म में आया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, हमें सवाल दिया जाएगा उसमें हमने बतानी है प्रॉपर्टीज़। अब ये है हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a+4+b एंड इज इक्वल्स टू a+4+b। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जस्ट ब्रैकेट्स जो हैं शिफ्ट हो रही हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट लेक्चर में, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है क्योंकि इनके दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है। अब हमारे पास सेकेंड नंबर जो है वो है √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। एडिशन में है, मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है, तो हम ऐसे नंबर्स को, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम एज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट नंबर जो है वो है x - x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इनवर्स हमारे पास वो नंबर होता है जो कि उस नंबर का ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई थी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है मेरे पास AB + C इज इक्वल टू AB + AC। ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये A मेरे पास इन ब्रैकेट से पहले है, सो इट विल बी रिटन एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेरे पास 16 + 0 इज इक्वल टू 16। अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में कोई चेंज ना आए, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है और वो नंबर हमारे पास 0 होता है। नेक्स्ट है 100 × 1 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद के ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो वो नंबर चेंज ना हो, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 × 5 × 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बट यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइंस थे एडिशन के लिहाज से, तो ये जो सवाल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो बोथ आर सेम। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है AB इज इक्वल टू BA, तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लाइक क्वेश्चन नंबर 2, बट ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ बतानी है हमने क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बुक्स में अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हम कहते हैं कि -3 इज़ लेसर देन -1 एंड 0 इज़ लेसर देन 2। मैंने एक ऐसा नंबर ऐड किया जो कि 3 है, जिसमें 3 को ऐड किया तो -3 + 3 0, और ये हमारे पास 2 बन जाता है -1 + 3, तो 0 इज़ लेसर देन 2। ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर की। नेक्स्ट है अगर मेरे पास A लेसर देन B है और 1/A ग्रेटर देन 1/B होगा तो ये मेरे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है इफ A इज लेसर देन B, सो A + C इज लेसर देन B + C, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास लेट से मैं कहता हूँ कि A मेरे पास 1 था और B मेरे पास 2 है, तो B लाइक दैट A + C जो है वो लेसर देन B + C है, तो C को मैं कोई एक ऐसा नंबर कहता हूँ 2। सो अगर मैं इनमें ऐड करता हूँ 1 + 2 इज़ लेसर देन 2 + 2, तो 3 इज़ लेसर देन 4। सो ये मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट है इफ AC इज़ लेसर देन BC एंड C इज़ ग्रेटर देन 0 देन A वुड बी लेसर देन B, तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव है। सिमिलरली नीचे वाली भी प्रॉपर्टी मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव है। अब ये क्या है, A ग्रेटर देन B और A लेसर इज इक्वल टू B और A लेसर देन B, ये मेरे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये सारी की सारी मेरे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके रिलेटेड सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहते हैं कि दो नंबर्स हैं आपके पास 2 और 3, इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स आप फाइंड करके दें। अब 2 और 3 के दरमियान में हमारे पास देखें बहुत से इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम 2 और 3 का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकलता है, दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर हमारे पास 2 हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 5/2।
5/2 हमारे पास वो पहला नंबर है जो इन दो नंबरों के दरमियान में मौजूद है। इसी तरीके से जो मेरे पास एवरेज आया है इन दोनों का, उसको मैं अगले नंबर के साथ ऐड करके अगेन क्या कर सकता हूँ, एक एवरेज नंबर निकाल सकता हूँ। सो उनको 5 + 2 + 3 / 2 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1 लगाकर। सो एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा 5 + 6 11 / 2 और 2 ये आ जाएगा 11/2। अब ये 2 जो है हमारे पास वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम्स 11/4। सो दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो कि क्या है, इस 5/6 एंड 11/4 जो कि दो रैशनल नंबर्स हैं इन 2 एंड 3 के दरमियान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सेम एज इसी तरीके से हम सबसे पहले एवरेज मालूम करेंगे 1/4 और 1/3 के दरमियान में, जो कि मेरे पास 7/24 आता है। देन अगेन 7/24 का मैं एवरेज लूँगा जो कि नेक्स्ट नंबर के साथ कैलकुलेट करूंगा जो कि मेरे पास आता है 13/24 और ये 24 नीचे शिफ्ट होकर 13/48। सो हमारे पास 7/24 एंड 13/48 दो रैशनल नंबर्स आते हैं इन दो नंबरों के दरमियान में। तो इसमें हमने जो कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास एवरेजेस हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो जाएगा, और जो थर्ड पार्ट है वो सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगा जो कि 2 एंड 3 एंड 4/5 के दरमियान में निकालना है। पहली एवरेज अगर हम निकालते हैं इन दोनों नंबर्स की तो हमारे पास आती है 11/15 एंड अगर मैं सेकंड निकालता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है 23/30। तो ये दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स आ जाते हैं इन दो नंबरों के दरमियान में।